हमास के नेता इस्माइल हानिया की मौत के बाद एक बड़ा सवाल उठ रहा है। सवाल ये कि अब हमास की जिम्मेदारी किसे मिलेगी। एक नाम की चर्चा भी तेज है और वो नाम है खालिद मिशाल। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस्माइल हानिया की जगह खालिद मिशाल को हमास का नया प्रमुख बनाया जा सकता है। ऐसे में आपको बताते हैं खालिद मिशाल की पूरी कहानी क्या है। 28 मार्च 1956 में फिलिस्तीन के सिलवार में जन्मे मिशाल सुसाइड बॉम्बिंग का मास्टर माना जाता है। खालिद मिशाल इतना खतरनाक है कि उसके कारनामे सुन आपके होश उड़ जाएंगे। 15 साल की उम्र में ही खालिद मिस्र की सुन्नी इस्लामवादी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड में शामिल हो गया था, जो साल 1987 में हमास के गठन में सहायक भी रहा था। साल 1992 में वो हमास के पॉलिट ब्यूरो का संस्थापक सदस्य बना। खालिद ने साल 1996 से साल 2017 तक पॉलिट ब्यूरो का नेतृत्व किया। खालिद के कार्यकाल खत्म होने के बाद ही इस्माइल हानिया को उनका उत्तराधिकारी बनाया गया था। साल 2004 से साल 2012 के बीच खालिद सीरिया की राजधानी दमिश्क में रहकर हमास को चला रहा था। खालिद ने अपनी ज्यादातर जिम्मेदारी विदेशों में रहकर ही निभाई है। बताया जाता है कि साल 1997 में इजरायली एजेंटों ने खालिद को जॉर्डन की राजधानी अमान में जहर का इंजेक्शन दे दिया था। बावजूद इसके खालिद मिशाल की मौत नहीं हुई। इस घटना के बाद इजरायल और जॉर्डन के बीच राजनयिक संकट भी पैदा हो गए थे। हमास की स्थापना के बाद साल 1994 में हमास लड़ाकों ने सुसाइड बॉम्बिंग की शुरुआत की थी। इसके पीछे खालिद मिशाल को ही मास्टरमाइंड माना जाता है। हानिया की मौत के बाद हमास के उत्तराधिकारी के तौर पर हमास के एक और अधिकारी खलील अल हया का नाम भी इस दौड़ में सामने आ रहा है, लेकिन खालिद मिशाल का नाम सबसे ऊपर है। बता दें कि फिलिस्तीन की लड़ाई लड़ रहे हमास के नेता इस्माइल हानिया ईरान की राजधानी तेहरान में हुए एक हमले में मारे गए। इस बात की पुष्टि हमास ने भी की है। हमास की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि तेहरान में हानिया के घर पर इजराइल ने हमला किया। इस्माइल पर हुए हमले की अभी तक कोई सटीक जानकारी नहीं लग सकी है। इसकी जांच फिलहाल की जा रही है।